हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस लेक्चर। आप सभी लोग का मिस लेक्चर में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 4 अध्याय 4 द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2 तथा चैप्टर 1 पूरा फिनिश कर चुके हैं। अगर इन सब वीडियो को अगर आप वॉच नहीं किए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, जो स्थिति आपको दी गई है इसको जो है आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस सी जब इक्वल 0 हो जाएगा तब वह क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन वहीं पर जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज नॉट इक्वल 0 रहेगा तब वह क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक, यही दो चीज समझ के रखिएगा बस। अब देखिएगा सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तथा क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई जो है मीटर में है। ठीक है, तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तब इसका हल देखिएगा, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर। ठीक, अब देखिए ये हमारा आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर पूरा। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई हम x माने हैं। ठीक, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, x मीटर। ठीक, चौड़ाई क्या हो गई, x मीटर, तथा आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 2 का 2 गुना करेंगे, x का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसमें 1 ऐड कर दिए, 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। ठीक, इसमें मीटर लिख दीजिएगा, इसमें मीटर लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना लिखा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल दिया है तो मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो देखिएगा लंबाई कितना लिखी है, 2x प्लस 1, चौड़ाई कितना लिखी है x, क्षेत्रफल कितना लिखा है 528। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे x हो जाएगा, इक्वल 528। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ देख लीजिएगा, तो 2x स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो प्लस x माइनस 528 इक्वल 0। ठीक है, अब हमारा देखिए द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो चुका है क्योंकि इसमें चर की घात कितना है, 2 है। ठीक है, जब चर की घात 2 है तो हमारा क्या है, द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है, अभी मान लीजिए आगे सॉल्व करता देखिए, क्योंकि पहले ही यही बोल दिया था निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, नहीं तो अभी इसका आप गुणनखंड करोगे तब आपकी इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई निकल के आ जाएगी। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। दो क्रमागत पूर्णांक दिए गए हैं जिसका गुणनफल कितना है, 306। पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब हल देखिएगा, हल क्या हो जाएगा, माना पहला क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, पहला क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, क्या देखे आप जो है पहला क्रमागत पूर्णांक कितना देखे, x देखे, तथा
दूसरा क्रमागत पूर्णांक, ठीक है, दूसरा क्रमागत पूर्णांक, दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। पहला क्रमागत पूर्णांक आप कितना हुआ x हुआ और दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना हुआ x प्लस 1 हुआ। अब प्रश्नानुसार देखिए कितना हो जाएगा। पहला क्रमागत पूर्णांक कितना है x, दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1, ठीक। अब इसका गुणनफल कितना दिया है 306। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर देखिए द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक। अब देखो x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x हो जाएगा इक्वल 306। अब पक्षांतर कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल 0, ठीक है, इक्वल 0। तो यह आप क्या है द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अगर पूर्णांक ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे आप 306 का गुणनखंड करेंगे, फिर जो है वैल्यू आएगी आपकी x की तो इनपुट कर देंगे तो आपका पहला क्रमागत पूर्णांक दूसरा क्रमागत पूर्णांक निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आंसर भी ये पूछ रहा था द्विघात समीकरण को निरूपित कीजिए तो निरूपित कर दिए हैं, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। रोहन की माँ जो है रोहन से कितना वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, ठीक है, उनकी आयु जो है उनकी आयु का गुणनफल जो है, ठीक है, वर्ष में निकालना है, ठीक है। उनकी आयु गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष बाद मीन जो है उनकी आयु जो है उनकी एज जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे कब का 3 वर्ष बाद का, तब कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक। रोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी x, ठीक है। तब रोहन की माँ, तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, कितना बड़ी है 26 वर्ष बड़ी, तो x प्लस 26 हो जाएगा। ये भी वर्ष में है, ठीक, और इनकी आयु भी वर्ष में है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं 3 वर्ष पश्चात, यहां लिखिएगा 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु मीन जो है 3 वर्ष बाद, तो पहले क्या है वर्तमान में क्या है x में 3 साल और ऐड कर देंगे तो फिर क्या है 3 वर्ष बाद किया जाएगी तो x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। तो फिर उसके माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु कितना हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा x प्लस 29, ये भी वर्ष में हो गया, ये भी आपका वर्ष में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार ठीक। अब देखिएगा रोहन की आयु 3 वर्ष बाद में आ गई है और रोहन की माँ की आयु भी 3 वर्ष बाद की आ गई है। अब क्या कह रहे प्रश्न में कि जो है उनका गुणनफल करोगे, रोहन की आयु और उनकी माँ का गुणनफल करोगे कितना होगा 360, तो रोहन की आयु कितना है x प्लस 3, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना होगा 360, कितना हो जाएगा 360, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x का मल्टीप्लाई में करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 29 इक्वल 360, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का मल्टीप्लाई 29 करेंगे 29x हो गया, ठीक, प्लस 3 का मल्टीप्लाई x में किए 3x हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 29 करेंगे 3 9 जा 27 के 7 कैरी 2 हो गया, 3 2 जा 6 6 2 8
87 इक्वल कितना हो जाएगा 360। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो 29x है, यहाँ 3x ऐड कर लीजिए, 29 में 3 ऐड करेंगे तो 32x प्लस 8 यहाँ माइनस 360 इक्वल 0। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए 360 में से कितना माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे तो साइन जो है क्या लग जाएगा बड़े डिजिट का माइनस लग जाएगा। 360 में से 8 माइनस करोगे 352 इक्वल 0। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण बन के रेडी होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसका गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड करके जब x की वैल्यू निकालेंगे तो वहीं पर रोहन की वैल्यू आ जाएगी और उसकी माँ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझिए यही आपका आंसर हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग यह समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिएगा फोर्थ में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए, ठीक है कम हो जाती है, तब वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती है तय करने में। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तब देखिएगा हल क्या हो जाएगा, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब दूरी क्या हो जाएगी, दूरी कितना के 480 किलोमीटर। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या कह रहे हैं, देखिए प्रथम शर्त में ये कह रहे हैं कि वह एक रेलगाड़ी जो है 80 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो देखिए चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे, तब देखिएगा समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितना है 480 है। ठीक है, चाल कितना है x है। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में क्या कह रहे हैं, द्वितीय शर्त में देखिए दूरी कितना हो जाएगी 480, सेम दूरी रहेगी, लेकिन बट इसमें चाल कितना हो जाएगी x माइनस 8 हो जाएगी। कितना हो जाएगी x माइनस 8। ये प्रथम शर्त के अनुसार आ गया, अब ये द्वितीय शर्त के अनुसार आ गया। ठीक, यहाँ पर देखिएगा प्रश्नानुसार ठीक है, ये मान लीजिए ये हो गया आपका T1, ये हो गया T2। तो क्या हो जाएगा जो है देखिएगा T1 माइनस T2 मतलब जो है प्रथम जो समान चाल चल रही थी प्रथम शर्त में और द्वितीय शर्त में जो चाल चल रही थी, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा 3 घंटे का। तो क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल 3। तब देखिएगा T1 क्या लिखा है 480 अपान x, T2 480 अपान x माइनस 8 इक्वल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिएगा LHS में 480 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो 480 कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान x माइनस 1 अपान x माइनस 8 इक्वल 3। तो क्या हो जाएगा 1 अपान x माइनस 1 अपान x माइनस 8 इक्वल 3 अपान 480। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अब देखिए क्या करेंगे, ऐसे इसको लिख लीजिए 1 अपान x माइनस 1 अपान x माइनस 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 16 जा 48, 0 कितना हो जाएगा 1 अपान 160। अब क्या करेंगे इसको एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगी x माइनस
8, ठीक, माइनस एक्स अपान एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल 1/16, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 8 माइनस एक्स अपान ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8, ये x से x कट हो जाएगा, 1/116 हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल 1/160, ठीक है। ध्यान से अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो वह एक्स स्क्वायर माइनस 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल 160 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8, ठीक, इक्वल 160 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 1280, कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे x कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0, यह आपका द्विघात समीकरण बनके रेडी है, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा जो x लिखे थे, अभी x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में किए, लेकिन एक x का मल्टीप्लाई 8x में किए थे तो 8x लिखना भूल गए थे, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा बस, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8x हो गया इक्वल 1/60 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 160 में करोगे, 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8 में करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 हो गया, 160 मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 160 मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 1280, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, माइनस 1280 इक्वल 0, जो कि आपका द्विघात समीकरण बन के रेडी है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग यह सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। आपको यह पूरी प्रश्नावली बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट प्रश्नावली मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।